बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आईकॉम पार्ट 2 की जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग की बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है कंसाइनमेंट अकाउंट्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 9 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 9 में कहता है मिस्टर एम इन सियालकोट। मिस्टर एम जो है जो कि सियालकोट में रहता है और ये कंसाइनर है। कंसाइंड भिजवाए हैं टू मिस्टर आर को इन स्वात, जो कि स्वात में है। जो आर है ये कंसाइनी है, स्वात में है, और जो एम है वो सियालकोट में है और ये कंसाइनर है। तो मिस्टर एम इन सियालकोट कंसाइंड टू मिस्टर आर इन स्वात 200 केसेस ऑफ कैंडल्स एट रुपीज 600 पर केस। एम ने आर को 200 केसेस कैंडल के भिजवाए हैं और हर एक केस की जो प्राइस है वो 600 है। तो 200 को 600 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 है ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा, रुपीज़ 1,20,000। बल्कि यहाँ पे उसने प्राइस भी बता दी है 1,20,000 की। पेइंग फ्रेट चार्जेस 10,000, और फ्रेट चार्जेस जो हैं वो 10,000, यानी कंसाइनर ने फ्रेट का एक्सपेंस किया है 10,000। एंड ड्रॉज ए बिल ऑन मिस्टर आर, और मिस्टर आर पे एक बिल बनाया है 60,000 का। 150 cases of this consignment was sold by मिस्टर आर फॉर रुपीज़ 1,40,000। तो जो मिस्टर आर है उसने 150 केसेस सेल किए हैं 1,40,000 के। इसका मतलब यह है कि 200 में से 150 सेल हो गए तो बाकी 50 सेल नहीं हुए। तो जो 50 सेल नहीं हुए उसकी अनसोल्ड की हम कैलकुलेशन भी करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक की। तो टोटल सेल हुई है 150 केसेस सेल हुए हैं 1,40,000 के। एंड एक्सपेंसेस 12,000 वर इनकर्ड, और कंसाइनी ने 12,000 रुपये का एक्सपेंस किया है। मिस्टर आर इज़ आल्सो एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल। मिस्टर आर जो है उसे टोटल सेल का 6% कमीशन पे किया जाएगा। मिस्टर आर रिमिटेड टू मिस्टर एम the net amount held for this account by means of a side draft show the ledger accounts in the books of Mr. M। तो कहता है शो द लेजर अकाउंट्स, हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, यानी लेजर बनाने हैं यानी अकाउंट्स बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एम, एम की बुक से। तो एम की बुक में सबसे पहले हम जनरल एंट्रियाँ करेंगे और उसके बाद जो है हम फिर लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। जी, तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, गुजारिश है कि अपनी बुक में से इस क्वेश्चन को अपने सामने रखें, ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपने क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। जी, तो सबसे पहले हम एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाली करेंगे। तो जो कि इसने भिजवाई हैं कंसाइनर ने, यानी एम ने जो है मिस्टर आर को जो केसेस भिजवाए हैं 200 केसेस भिजवाए हैं 600 रुपये के हिसाब से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 200 केसेस थे और हर एक केस की जो प्राइस थी वो 600 थी। तो 200 को 600 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1,20,000, और 1,20,000 डेबिट और 1,20,000 क्रेडिट। उसके बाद इसने एक्सपेंस किया है फ्रेट का। यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रेट का 10,000 इसने एक्सपेंस किया है। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन मिस्टर एम जो है एक्सपेंस की जगह कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जब इसने एक्सपेंस किया तो इससे कैश गया, जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दें। 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। जी, फिर उसके बाद इसने एक बिल बनाया है 60,000 का, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है 60,000 का। तो बिल बनाने की एंट्री, बिल जो है एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो बिल रिसीवेबल डेबिट, और मिस्टर एम ने ये बिल किस पे बनाया है, इसने मिस्टर आर पे बनाया है। तो आर को भी आपने क्रेडिट करना है, और अकाउंट क्रेडिट।
बिल बना है 60,000 का, तो 60,000 डेबिट और 60,000 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा जी। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, कंसाइनी ने सेल की है 1,40,000 की, तो अब हम सेल की एंट्री करेंगे। देखें, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन आपने सेल को क्रेडिट नहीं करना, बल्कि सेल की जगह कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये जो सेल है ये सेल की है आर ने, तो आर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सेल हुई है 1,40,000 की, तो 1,40,000 डेबिट और 1,40,000 क्रेडिट हो जाएगा जी। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं जी, तो पेज को ऊपर करें ज़रा जी, ये पेज को हमने ऊपर कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कंसाइनी ने देखिए 12,000 का एक्सपेंस किया है। ये जो एक्सपेंस है ये कंसाइनी ने किया है। अच्छा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन एक्सपेंस की जगह कंसाइनमेंट को डेबिट करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये जो एक्सपेंस है ये मिस्टर आर ने किया है, तो आर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस है 12,000 का, तो 12,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इसने कमीशन 6% सेल का चार्ज किया है, तो कमीशन जो है ये कमीशन काटेगा, यानी कंसाइनी कमीशन काटेगा, तो कमीशन इसके लिए जो है एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो एक्सपेंस की जगह ये कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और ये जो कमीशन है ये किसने काटा है? आर ने, तो आर अकाउंट क्रेडिट। देखिए जो टोटल सेल हुई है वो 1,40,000 सेल हुई है, तो 1,40,000 का 6%, 1,40,000 का 6% आएगा 8,400, और यहाँ पर भी 8,400। उसके बाद अब हम अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री करेंगे, तो आप यहाँ पर आ जाएं। देखें टोटल जो हैं 200 केसेस भिजवाए थे, तो 200 केसेस में से 150 केसेस बिके हैं, तो बाकी 50 केसेस नहीं बिके। तो अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पे वर्किंग है अनसोल्ड स्टॉक, तो अनसोल्ड स्टॉक जो है 50 केसेस हैं, और हर एक की प्राइस कितनी थी? 600, तो 50 को ज़रब देंगे 600 से, तो 50 को 600 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 30,000। इसके साथ प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी जो भिजवाने का एक्सपेंस होता है। भिजवाने का ख़र्चा था 10,000, तो कितने केसेस पे? 200, तो देखिए 200 केसेस पे भिजवाने का ख़र्चा था 10,000, हमारे पास कितने बच गए? 50, तो 50 पे कितना होगा? आपने 50 को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको 200 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2500। इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो ये बनता है 32,500, 32,500। ये जो 32,500 है, ये डियर स्टूडेंट ये अनसोल्ड स्टॉक है, तो ये स्टॉक हमारे पास रह गया है। तो अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री करें, तो यहाँ पे स्टॉक जो है एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। और ये स्टॉक किसकी वजह से? कंसाइनमेंट की वजह से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। वो कितना था? 32,500, तो 32,500, और यहाँ पर भी 32,500 जी। उसके बाद अब हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ताकि हमें कंसाइनमेंट अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। तो चूँकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी है तो यहीं पे कंसाइनमेंट अकाउंट बना देते हैं, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ये कंसाइनमेंट डेबिट है, तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो कंसाइनमेंट डेबिट कितने से? 1,20,000, तो 1,20,000 को यहाँ पे डेबिट करें। इसका उलट क्या है? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे लिखें गुड
सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद ये कंसाइनमेंट डेबिट है 10,000 से, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखें 10,000। इसको उलट क्या है, कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें कैश अकाउंट। फिर यहाँ पे कंसाइनमेंट नहीं है, ये कंसाइनमेंट क्रेडिट है 1,40,000 से, तो क्रेडिट करें 1,40,000। और इसको जो उलट है आर अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे आर अकाउंट। पेज को थोड़ा सा ऊपर करें। अच्छा, 1,40,000 के बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो कंसाइनमेंट डेबिट है 12,000 से, तो डेबिट साइड पे लिखें 12,000। और इसको उलट आर अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर अकाउंट। फिर कंसाइनमेंट डेबिट है 8,400 से, तो डेबिट करें 8,400 से। और इसका उलट है आर अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे आर अकाउंट। फिर पेज को थोड़ा सा ऊपर करें। ये आखिरी एंट्री कंसाइनमेंट देखें, क्रेडिट है 32,500 से, तो यहाँ पे क्रेडिट करें 32,500। और इसको उलट है स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें स्टॉक अकाउंट। अच्छा, अब आपने इस तरह करना है, देखना है कि ये वाली साइड बड़ी है कि ये वाली, तो इसकी ये वाली साइड बड़ी है। 1,40,000 के साथ प्लस करें 32,500, तो इससे बनेगा 1,72,500। तो 1,72,500 यहाँ पर भी लिखें और यहाँ पर भी लिखें 1,72,500। 1,72,500 में से ये और ये, यानी ये चारों अमाउंट अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 22,100। ये बैलेंसिंग फिगर है और ये प्रॉफिट है। अगर ये बैलेंस इस साइड पे आता तो लॉस होता, और जी दोबारा समझें, ये बैलेंस इस साइड पे आ गया तो ये प्रॉफिट है, लेकिन अगर ये बैलेंस इस साइड पे होता तो ये लॉस होता। तो अब ये जो 22,100 है इसकी भी एंट्री करें, ये प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट आप जानते हैं कि इनकम को कहते हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए आपने प्रॉफिट को क्रेडिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। और ये किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है, कंसाइनमेंट की वजह से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दें, कितने से, 32,500 से, सॉरी 22,100 से, 22,100, यहाँ पर भी 22 और 100 जी। उसके बाद जो है इसने कहा था कि कुछ अकाउंट्स बनाएं, तो हम एक दो अकाउंट और बना लेते हैं। चलें डियर स्टूडेंट, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से दो तीन जो मर्ज़ी अकाउंट बनाएं। तो मैंने ये कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया है, चलें एक आर का अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है बिल रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं या कैश का अकाउंट बनाते हैं या कंसाइनमेंट, जो मर्ज़ी आप बना लें, ठीक है। तो अभी एक आर का अकाउंट बनाते हैं, तो आर का अकाउंट भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें आर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर ये आर है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें पेज को। जी ये हो गया। तो यहाँ पे लिखें आर अकाउंट, आर अकाउंट। और देखें क्रेडिट है 60,000 से, तो ये क्रेडिट साइड पे लिखें 60,000। और इसको उलट है बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद और आर देखें, ये आर क्रेडिट है 12,000 से, तो क्रेडिट करें 12,000। इसको उलट है कंसाइनमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। 12 के बाद ये आर क्रेडिट है 8,400 से, तो क्रेडिट करें 8,400 से। इसका उलट है कंसाइनमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अलावा और यहाँ पे आर नहीं है, देख लें, देखा बाकी एंट्री में आर नहीं है। अब यहाँ पे एक आर, सॉरी एक आर ये भी है, ये रह गया था, तो ये भी लिख लेते हैं। ये आर देखें डेबिट है 1,40,000 से, तो ये डेबिट करें 1,40,000 से। और इसको उलट है कंसाइनमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसका भी टोटल करें, तो इनमें से कौन सी साइड बड़ी है, इन दोनों में से जो है ये वाली साइड बड़ी है 1,40,000, ठीक है। तो ये साइड बड़ी है, जो सी साइड बड़ी होती है वो दोनों साइड पे लिखते हैं। तो 1,40,000 यहाँ पर भी लिखा और 1,40,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। 1,40,000 में से 60,000 को भी माइनस करें, फिर 6,000 को भी माइनस करें, और सॉरी 60,000 को भी माइनस करें, फिर 12,000 को भी माइनस करें, और फिर 8,400 को भी माइनस करें। यानी 1,40,000 में से ये और ये तीनों अमाउंट को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा 59 और 600, इसे हम कहेंगे बैलेंस। ये भी अकाउंट बन गया। डियर स्टूडेंट, एक और अकाउंट बना लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, चाहे 3 अकाउंट बनाते हैं, चाहे 4 बनाते हैं, चाहे 5 बनाते हैं।
ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये वाला अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। और ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड पर है 1,20,000, तो ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है 1,20,000 से, और इसका जो उलट है वो कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब और इसमें गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं है, तो इन दोनों में से ये वाली साइड बड़ी है, तो ये यहाँ लिखें 1,20,000, यहाँ पर भी लिखें 1,20,000। यहाँ पे ज़ीरो मौजूद है, तो 1,20,000 में से ज़ीरो को अगर आप माइनस करें तो वही 1,20,000 आएगा। इसे आपने बैलेंस कहना है। डियर फ्रेंड, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन ख़त्म करें तो पहली एंट्री को आपने लाजमी ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना है। तो ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है, तो इसको ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दें, ये एंट्री लाजमी करनी होती है, ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1,20,000 और इसे ट्रांसफ़र करें ट्रेडिंग अकाउंट में 1,20,000। तो इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको दोबारा इसका एक दफ़ा रिव्यू करा देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें।